हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद जोया। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने अपने चैप्टर 4 को स्टार्ट किया था जिसका नेम है डिटर्मिनेंट्स। उस वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स का बेसिक अच्छे से कंप्लीट किया था कि कैसे आप डिटर्मिनेंट की अलग अलग डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो 1/1 ऑर्डर का होता है, 2/2 ऑर्डर या फिर 3/3 ऑर्डर। सभी को अच्छे से हमने सबका बेसिक अच्छे से कंप्लीट किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप उस वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज 4.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, इसमें आपके कुछ आपको डिटर्मिनेंट्स गिवन होंगे एंड आपको जस्ट उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज, इसके एलिमेंट्स आपको गिवन है 2, 4, -5 एंड -1। ओके, सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आप डिटर्मिनेंट किन किन मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सिर्फ जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं केवल सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने बेसिक वीडियो में बहुत ही डीपली आपको अच्छे से समझाया है। यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। सॉरी, ये थोड़ा सा डिटर्मिनेंट गिवन है आपको। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको ए गिवन है। मैं फाइंड आउट कर रही हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। मैंने बताया भी था कि आप किस किस तरीके से इसको डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मैं फाइंड कर रही हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कैसे फाइंड आउट होता है, सिंपल, इस वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई इधर होती है, मीन्स -1 इंटू 2 करेंगे आप तो वो क्या हो जाएगा -2। देन साइन बीच में हमेशा नेगेटिव आता है, देन आप इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इधर करेंगे। -5 की आप 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 4 -20, और बीच में आप ऑलरेडी माइनस लगाते हैं, इट्स अ रूल। तो माइनस माइनस वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हुआ आपका 20। फाइनल आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा +18। आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर होगा। सिंपली क्या करना है, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इधर होती है। ओके, नो प्रॉब्लम, आपने सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। देन बीच में साइन हमेशा नेगेटिव आता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है या नहीं, वो बात की बात है। सिंपल जो बीच में साइन आता है वो नेगेटिव आता है। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सेकेंड का आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको ए गिवन है, जिसके एलिमेंट्स हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, हम फाइंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड होगा, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई आपने इधर करनी है। तो कॉस की आप कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। बीच में साइन आता है आपका नेगेटिव। देन इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, साइन की माइनस साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बट नेगेटिव साइन के साथ। अब वो नेगेटिव साइन आपका क्या कर देगा इधर, जब आप एक और नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा। नाउ ये तो हर कोई जानता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फाइनल जो आपकी वैल्यू आई है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ओके, द सेकेंड पार्ट इज, ये आपको सामने दिखा है, जिसमें एक ये एलिमेंट्स आपको सिंपली लिखे हुए हैं। इट डजेंट मैटर एलिमेंट्स कुछ भी हों, आपको तो रूल पता है कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 2/2 ऑर्डर का इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इधर करनी है तो आप वही करेंगे। x+1 और पूरे एलिमेंट की आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इस एलिमेंट के साथ, तो ये है x² माइनस x+1। देन साइन बीच में नेगेटिव आता है और इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इधर, मीन्स x+1 x-1। ओके, यहाँ पे आपको क्लियरली कुछ फॉर्मूलाज नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला है, आप जानते हैं a³ + b³। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b a² + b² माइनस ab। यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a + b यानी a है यहाँ पे x एंड b है 1, एंड सिमिलरली यहाँ पे a² इट मीन्स x² + b² यानी 1 का स्क्वायर, आप 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस ab, x × 1 इज -x। ओके, और सेकेंड फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा है a - b a + b, ये फॉर्मूला होता है a² - b² का, राइट। ये दोनों फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे सिंपल। ये हो जाएगा आपका x³
प्लस 1 क्यूब माइनस एज इट इज, और ये फॉर्मूला हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बहुत ही ईजी है, आपने बस सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 1, नेगेटिव साइन खोलेंगे आप तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव 1। ओके, सो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2। सो ये आ गई है आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का यही तरीका होता है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 2, सो शो दैट, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपको शो करना है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू है वो इक्वल होती है 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, सो दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं, देन आप देखेंगे कि दोनों 110% इक्वल आएंगे, ये आपको शो करना है। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है आपको, ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 2। अब आप देखो आपको शो क्या करना है या प्रूव क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो डिटर्मिनेंट तो आप फाइंड करना सीख ही चुके हैं, अभी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए भी हैं। ओके, लेकिन आपको डिटर्मिनेंट किसका फाइंड करना है, 2a का। ओके, इट मीन्स a तो मेरे पास है, यानी मैं 2a फाइंड कर लूँ। तो 2a कैसे फाइंड करते हैं, ये तो हमने मैट्रिक्स चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 में होगी या 2 में होगी, अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें सभी में मल्टीप्लाई हो जाती है। लाइक अगर मैं 2a फाइंड कर रही हूँ, इट मीन्स क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, राइट। यहाँ तक तो आई गारंटी है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। नाउ अब आपने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। सो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट बनाइए, क्योंकि ये अभी मैट्रिक्स है 2 4 8 4। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे, 4 2 8 माइनस, साइन हमेशा बीच में नेगेटिव आता है, 8 4 32, राइट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a 8 माइनस 32, ये हो जाएगा आपका -24, क्योंकि साइन ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। सो हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यानी हमने डिटर्मिनेंट ऑफ 2a तो फाइंड आउट कर लिया है। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके, सो क्या कह रहा है ये, 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कीजिए। ओके, और उसमें देन 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। यही तो बात है ना। देखो यहाँ पे आपने फाइंड करना था डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, पहले आपके पास 2a होना चाहिए। मैंने फाइंड आउट किया, सबसे पहले मैंने 2a निकाला, देन उसके बाद मैंने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। लेकिन वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कीजिए। ठीक है, ये हम कर लेंगे, देन जो वैल्यू आती है उसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो अब हम फाइंड करते हैं 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो ये कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले मेरे को फाइंड करना आना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a। नाउ a आपके पास गिवन है, उसका बस आप डिटर्मिनेंट बना दीजिए, 1 2 4 2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे फाइंड होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो 2 1 2, अगेन साइन बीच में कौन सा आता है आपका, नेगेटिव। नाउ 4 2 8, 2 माइनस 8 करेंगे, ये आ जाएगा आपका -6, राइट। लेकिन आपने फाइंड क्या करना है, 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके, तो डिटर्मिनेंट तो आपका आ गया है, अब आपने क्या फाइंड करना है, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आई, यानी 4 × 6 -24। सो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, हेंस वी कैन से दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि दोनों में यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या है। ये पूछ रहा है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, यानी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है किसका, 2a का। तो सबसे पहले आपके पास a होना चाहिए, वो तो आपको क्वेश्चन में गिवन था।
देन उससे आपने 2a फाइंड किया, यानी पूरे जो मैट्रिक्स थी उसमें 2 की मल्टीप्लाई की। उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट ऑफ 2a फाइंड किया, राइट। ये बनी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड वो क्या बोल रहा था आपको, 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 4 की मल्टीप्लाई तो बाद में होगी, पहले आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है। सो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड किया, ये किया आपने, देन उसमें 4 की मल्टीप्लाई की जैसे उसने बोला था। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही -24 आ रही हैं, मतलब हमने प्रूव कर दिया है। अब वो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बट हियर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो आपका 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन थी, बट यहाँ पे आपकी 3x3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। बट कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी उन स्टूडेंट को जिन्होंने बेसिक वीडियो अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि आप 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बेसिक वीडियो में समझाया है, बट आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे भी आपको उतने ही अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ। सो जब आपकी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की होती है, सो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के आपके पास 6 वेज होते हैं। कैसे 6 वेज होते हैं, आप R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 के भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के अलॉन्ग, सिमिलरली कॉलम फर्स्ट, कॉलम 2, कॉलम थर्ड, आप किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो सभी में इक्वल आती है। ये मैंने आपको बताया भी है और दिखाया भी है बेसिक वीडियो में। बट अब वैसे आप R1 के अलॉन्ग भी करेंगे, R2 के, R3 के, ये आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन पता है क्या, कैसे पता चलता है कि कौन सा किस तरीके में मतलब आप फाइंड करेंगे तो ईजी होगा, वो ऐसे पता चलता है आपको जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ जीरो दिखे, मतलब जिस रो में या जिस कॉलम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीरो नज़र आए ना, आप उसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये आपके लिए इजी भी होगा और जल्दी से फाइंड आउट भी हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है, मैं करती हूँ R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड। क्यों करती हूँ, देखो वन सेकेंड, हम लिखते हैं सबसे पहले अलॉन्ग एक्सपेंड रो थर्ड, इसके अलॉन्ग हम जो अपना डिटर्मिनेंट है वो एक्सपेंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको डिटर्मिनेंट में लिखते हैं 1 0 1 0 1 2 0 0 4, और मैंने साइन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया हुआ है कि ये प्लस माइनस प्लस कैसे होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। सो यहाँ पे आपका अगेन साइन तो आपके यही होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, सो मैंने क्यों बोला ऐसा कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होंगे, देखो कैसे इजी हो जाएगा। मैं R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रही हूँ, तो जीरो ये एज इट इज, अभी आपने जो भी एलिमेंट पकड़ा है उससे जुड़ी हुई रो और उससे जुड़ा हुआ कॉलम आपने हाइड कर देना है, और बाकी जो एलिमेंट बचे उसको आपने लिख देना है। देखो इस जीरो से जुड़ा कॉलम मैं हाइड कर रही हूँ और ये रो हाइड कर रही हूँ, तो ये वाला बचा ना 0 1 1 2। अब ये कौन सी हो गई, 2x2 की मैट्रिक्स हो गई, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे तो 0 और 1 - 1 इज 1। नाउ अगेन सेकेंड एलिमेंट यानी -0, वैसे आप नेगेटिव लिखे हैं पॉजिटिव, यहाँ पे क्योंकि 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन इससे जुड़ी हुई रो और इसी से जुड़ा हुआ आपने जो कॉलम है वो हाइड कर देना, इट मीन्स ये हाइड हो गया, और ये कौन से एलिमेंट बचे 1 1 0 2, तो आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2 1 2 और ये हो गया आपका 0। नाउ +4, सिमिलरली ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा, कौन से एलिमेंट्स बचे 1 0 0 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 1 में करेंगे तो 1 1 1, साइन बीच में नेगेटिव आएगा और 0 की 0 में करेंगे तो 0। अच्छा, तो मैंने ऐसे क्यों बोला, देखो अगर आप यहाँ पे कोई गड़बड़ भी कर देते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर आपकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है 0 से, तो ये भी 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाना है, सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आप ये ना भी लिखे ना, सिंपल 0 लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गारंटी के साथ आपका ये 0 ही बन जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब बाहर ही 0 रखा है तो अंदर कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, राइट। तो इसलिए मैं आपको ऐसा बोलती हूँ कि आपने उस रो या उस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करनी है अपनी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 0 नज़र आए, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। सो ये भी हो गया आपका 0 और ये भी 0, और बाकी आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 - 0 इज़ 1, तो ये आ गई आपकी वैल्यू 4।
ओके, सो ये आया है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। शो करना है हमें कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल होता है 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, सो यहाँ पे मेरा डिटर्मिनेंट ए तो फाइंड हो गया है। क्या मैं ये फाइंड कर सकती हूँ 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इस 4 में मुझे 27 की मल्टीप्लाई करनी है। 27 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8 या 108, राइट। सो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेती हूँ। तो मेरा फाइंड हो गया 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है मुझे, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। ओके, तो किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है मुझे, 3a का। तो सबसे पहले मेरे पास 3a होनी भी तो चाहिए। ओके, सो 3a कैसे होगी मेरे पास, 3a आपके पास a तो क्वेश्चन में गिवन ही है। आपने क्या करना है, सभी एलिमेंट्स में 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका 3a आ जाएगा। a तो आपके पास गिवन है ना, आपने सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 0 0, 3 1 3, 0 3 6 0 0 12, राइट। सो ये आ गया है आपका 3a। क्या फाइंड करना है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। इसको आप डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं पहले, 3 0 3, 0 3 6, 0 0 12। ओके, अगेन किसके अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे, आप इसके अलोंग भी कर सकते हैं, इसके अलोंग भी, इसके अलोंग भी, बट ज़्यादा इजी और कब होगा आपको, अगर मैं R3 के अलोंग एक्सपेंड कर दूं। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें ये भी 0 है, ये भी 0 है, यानी ये वाली और ये वाले एलिमेंट्स के अंदर जो भी आएगा वो तो 0 हो ही जाना है, सिर्फ मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप चाहे सिर्फ ये भी लिखें, अगर एग्जाम में जैसे आपको फटाफट से करना है क्वेश्चन, तो आप नो प्रॉब्लम, आप इसको चाहे ना भी लिखें, स्किप भी कर दें, डायरेक्ट इसके थ्रू भी कर सकते हैं, तो भी आंसर एकदम 110% करेक्ट आएगा। ओके, सो हम करते हैं एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट along with R3। इसके along में एक्सपेंड कर रही हूँ। सो देखो मैं कैसे करती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, वन सेकेंड, यस। सो अगेन साइन तो यहाँ पे होंगे प्लस माइनस प्लस, तो जब मैं 0 रखूँगी अंदर चाहे कुछ भी हो वो 0 ही हो जाएगा। -0, अगेन यहाँ पे कुछ भी हो वो 0 ही हो जाएगा, +12। अब देखते हैं, 12 से जुड़ी हुई रो और कॉलम को आपने हाइड कर देना है, यानी ये भी हाइड हो जाएगा और ये भी हाइड हो जाएगा। नाउ अब इनको देखते हैं, ये बचाना, देखो जब आप इससे जुड़ी हुई रो यानी ये हाइड किया, इससे जुड़ा हुआ कॉलम यानी ये हाइड किया, आपके पास ये भी नहीं बचा है, ये भी नहीं बचा है, आपके पास कौन से एलिमेंट्स बचे, 3 0 0 3। तो ये कैसे फाइंड होगा, ये तो आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। अब इसका डिटर्मिनेंट तो कोई भी फाइंड कर सकता है, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे, 3 3 9 और 0 की 0 में हो जाएगी तो 0। नाउ ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, तो ये हुआ 12, 9 - 0 इज 9, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अगेन 108। नाउ आप क्लियरली देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की जो आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ 3a है वो भी 108 है, और जो 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो भी 108 है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन से दैट जो आपकी फर्स्ट है वो सेकंड के इक्वल आई है, इट मीन्स determinant of 3a equal to 27 of determinant of a, hence proved। आई होप आपको ये क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आई होप। सो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी अगेन आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये 3x3 ऑर्डर का है। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ऐसे ही फाइंड होगा जैसे हर एक डिटर्मिनेंट फाइंड होता है। अगेन मैं फिर से आपको वही बताऊंगी, इस डिटर्मिनेंट को आप बहुत सारे तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक R1 के थ्रू, R2, R3, कॉलम 1, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, बट किसके थ्रू आपका इजी होगा, ऑब्वियसली R2 के, क्योंकि इसमें मुझे नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा दिख रहे हैं, इसमें 2 तो ऑलरेडी 0 है, यानी सिर्फ मुझे ये वाला सॉल्व करना है, राइट। सो बट आपने साइन का ध्यान रखना होता है, इसमें साइन आपका होता है फर्स्ट वन में तो होता है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे होता है माइनस प्लस माइनस, राइट। सो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए
ये पहले आप लिख सकते हैं, एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलॉन्ग विद, किसके थ्रू कर रहे हैं आप, R2, राइट, इसके थ्रू कर रहे हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0। आप ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं फिर भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कैसे होता है ये। सबसे पहले तो नेगेटिव लगेगा यहाँ पे, ओके। सो इससे जुड़ी हुई रो और इससे जुड़ा हुआ कॉलम आपने हाइड कर देना है, यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम तो गया, बाकी सिर्फ क्या बचा, -1 -2 -5 0। अब ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर ही सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे तो 0, साइन आता है बीच में नेगेटिव, 5 की 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ही रहा, यहाँ पे +0। अगेन इससे जुड़ी हुई रो यानी ये और ये वाला कॉलम और ये वाली रो हाइड हो गई, क्या बचा 3 -2 3 0। तो इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे 3 0 0 0 हो जाएगा, साइन बीच में नेगेटिव आता है। 3 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -6 और ये -6 +6 हो जाएगा। नाउ माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आपका माइनस लगता है और ये खुद माइनस है, तो ये हो जाएगा +1। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। इन जो साइन है इनके पीछे का भी मैंने कॉन्सेप्ट बेसिक वीडियो में अच्छे से बताया है कि क्यों यहाँ पे प्लस आता है, क्यों माइनस आता है। इसको आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। माइनस मैंने आपको बताया था सिर्फ इन वाले एलिमेंट्स में आता है, राइट। तो ये पॉजिटिव कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका साइन होता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप जब नेगेटिव रखेंगे और ये खुद ऑलरेडी नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगेन ये वाली कॉलम और ये वाली रो हाइड हो जाएगी, सिर्फ क्या बचा 3 -1 3 -5, ओके। सो यहाँ पे आप करेंगे, ये हो जाएगा 3 5 -15, साइन आता है नेगेटिव, 3 की आप -1 में करेंगे तो -3 और ये -3 हो जाएगा आपका +3, राइट। सो ये तो 0 +0, क्योंकि अंदर चाहे कुछ भी है, आपने बाहर तो मल्टीप्लाई 0 के साथ की हुई है तो 0 ही हो जाएगा। नाउ +1 यहाँ पे हो जाएगा आपका -12। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गई आपकी, फाइनल आंसर इज -12। आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम देखते हैं इसका अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, जिसके एलिमेंट्स हैं 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1, ओके। सो आप यहाँ पे बोलेंगे कि अब कैसे फाइंड करेंगे, इसमें तो कोई नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं, कि ज़्यादा ना कम, इसमें तो कोई जीरो ही नहीं है। सो देर इज़ नो प्रॉब्लम। अब आपकी चॉइस है, आप R1 के करें, R2 के थ्रू करें, R3 के, या कॉलम फर्स्ट कॉलम 2 कॉलम 3, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आप किसी भी थ्रू करें, आंसर आपका हमेशा एक ही आने वाला है। सो आपकी चॉइस है, लाइक मैं कर रही हूँ R1 के अलॉन्ग, सो एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलॉन्ग विद R1। आप किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। सो जब हम R1 के अलॉन्ग करेंगे, इट मीन्स ये वाला एलिमेंट 3 रखा, यहाँ पे साइन आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस 3 रखा। नाउ ये वाला कॉलम और ये वाली रो तो हाइड हो गई है, एलिमेंट कौन से बचे 1 3 -2 1, ये। सो ये कैसे फाइंड होगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, साइन आता है नेगेटिव, 3 2 -6 और ये -6 हो गया आपका +6, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं, ये हो जाता है आपका -4, राइट। अब सेकेंड वाले एलिमेंट में आप माइनस लगाते हैं और ये खुद ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। अब देखते हैं अंदर के एलिमेंट्स, ये वाली कॉलम और ये वाली रो तो हाइड हो गई है, एलिमेंट कौन से बचे 1 2 -2 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 इज 1, साइन नेगेटिव, 2 2 -4, अब ये -4 हो गया, अगेन +4। नाउ थर्ड एलिमेंट की तरफ चलते हैं, इट मीन्स 5, ये वाली कॉलम और ये वाली रो तो हाइड हो गई, एलिमेंट्स कौन से बचे 1 1 2 3, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 1 3 एंड 2 -2 1 2, सिंपल। अब आपने सॉल्व कर देना है, 3 6 और 1 7 +4 आपका एज इट इज रहा, 4 और 1 5 +5 3 -2 is 1, 3 7 21, 5 4 20 एंड 5 1 5। सो ये हो गया है आपका 41 और 46, यस।
सो फाइनल आंसर इज 46। सो जिसमें अगर आपके पास ज़्यादा ज़ीरो नहीं है तो आप किसी के भी थ्रू करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो आपका एक शॉर्टकट तरीका था, या आप कुछ भी कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वो फटाफट से हो जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, वो आप 110% खुद से कर लेंगे, बट अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो इसलिए हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको जो दो डिटर्मिनेंट हैं वो इक्वल दिए हैं, ओके। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने सिमिलर यही क्वेश्चन मतलब मैट्रिक्स चैप्टर में भी पढ़ा है, जिसमें आपको दो मैट्रिक्स गिवन होती थी और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। उसमें हम क्या करते थे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते थे यानी a11 ये वाला इसके इक्वल रख देते। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट यही करते हैं, 2x को फटाक से 2 के इक्वल रख देंगे, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये आपकी डिटर्मिनेंट है, राइट। आप 2x को 2 के इक्वल नहीं रख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट है। वो आपकी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती थी, जिसमें आपको बताया जाता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए, उसमें जो ऑर्डर है वो भी बराबर होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, हियर इज़ अ डिटर्मिनेंट। सो ये कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, सो लेट्स सी। बहुत ईजी है। डिटर्मिनेंट कैसा किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ये 2/2 का, ओके। सो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ये कैसे होगी, आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 1 ज़ा 2 साइन नेगेटिव, 5 4 ज़ा 20, ऐसे ही तो सॉल्व होगा ना। सिमिलरली आपने इसको भी इधर सॉल्व करना है। 2x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² साइन नेगेटिव, और ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, राइट। सो अब आपको पता ही चल गया होगा कितना इजी हो गया है क्वेश्चन। अब आपने इसको सॉल्व कर देना है, जस्ट 2 - 20 हो जाएगा -18। सो और ये जो नेगेटिव 24 है मैं इधर लेके आ रही हूँ, तो हो जाएगा पॉजिटिव 24 इक्वल टू 2x²। सो ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव 6, x² इक्वल टू 6/2, ये हो जाएगा आपका 3, यानी x की वैल्यू आ गई है आपकी ±√3। आई होप क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सो ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हरगिज भी इसको x के 2 के इक्वल नहीं रखेंगे, नो, ये एलिमेंट ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। सो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है, 5 2 ज़ा 10 साइन नेगेटिव, 4 3 ज़ा 12, 5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 5x साइन नेगेटिव। ये रूल होता है कि आपको जो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई के बाद आप जो साइन लगाते हैं वो माइनस लगाते हैं। अब 2x की 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, राइट। यहाँ पे हुआ आपका -2, 5x - 6x यानी -x, x ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो आपकी x की वैल्यू आ गई है +2। सो 7 के हमने दोनों पार्ट अच्छे से कवर किए हैं। नाउ हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो ये है आपका लास्ट आई थिंक ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। इसमें आपको क्या इक्वल दिया है, x 2 18x, ये वाला डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है 6 2 18 6, ओके। सो अब आप इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा x² साइन नेगेटिव, 18 2 ज़ा 36 इक्वल, इधर करेंगे 6 6 ज़ा 36 अगेन माइनस 18 2 ज़ा 36, ओके। सो यहाँ पे आपका 36 से 36 एक तो सो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कट जाएगा, ये वाला माइनस जो 36 है उधर जाएगा तो पॉजिटिव, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा यानी √36, और जब ये बाहर आएगा तो ऑब्वियसली +-6, राइट, क्योंकि जब आपसे रूट की वैल्यू बाहर आती हैं तो वो प्लस माइनस में आती हैं। सो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा +-6। सो इस वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से कंप्लीट की है, जिसकी क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन 8 क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चन थे जिनको हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।